औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं टीचर तनवीर अहमद शाह, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पसवाल महला रंग से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 5th के लिए है, ट्रिप टू रेड फोर्ट। सब्जेक्ट मैथ है और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मैपिंग योर वेज। अपने रास्तों के लिए हमें मैप कैसे बनाना है, और उसमें जो सब टॉपिक है वो हमारा है आज ट्रिप टू रेड फोर्ट। रेड फोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आज, लाल किले के बारे में। यहाँ पे लिखा है व्हेन वी रीच्ड रेड फोर्ट देयर वाज ए लॉन्ग क्यू फॉर टिकट्स। जब हम रेड फोर्ट के नज़दीक पहुँचे, उसके करीब पहुँचे, तो वहाँ पे एक लंबी लाइन लगी थी टिकट्स के लिए। द मेन एंट्रेंस इज़ कॉल्ड लाहौरी गेट। जहाँ से लोग अंदर जाते हैं, जो मेन एंट्रेंस है उसको लाहौरी गेट बोलते हैं। After entering it, we turned left into a long corridor with little shops on both sides. जब हम इसके अंदर दाखिल हो जाते हैं, फिर एक लंबा कॉरिडोर आता है जिसके दोनों साइड्स में दुकानें हैं। This is called मीना बाज़ार। उसे मीना बाज़ार बोलते हैं। I bought some lovely bangles from there for my sisters. मैंने वहाँ से कुछ खूबसूरत प्यारी प्यारी बैंगल्स, चूड़ियाँ खरीदी अपनी बहन के लिए। ये यहाँ पर मीना बाज़ार दिखाया गया है और ये लाहौरी गेट है। यहाँ पर ये लाहौरी गेट का बाहर वाला साइड है लाल किले का, रेड फोर्ट जो है। और यहाँ पर ये हमारा मैप है रेड फोर्ट। ये यहाँ पर लाहौरी गेट है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मीना बाज़ार है। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी मैप में हमें कहाँ से कहाँ जाना है। तो उसके बाद लिखा गया है यहाँ पर, यू कैन गो स्ट्रेट थ्रो नकर खाना एंड रीच दीवाने आम। दिस इज़ वेयर द किंग यूज्ड टू मीट द कॉमन पीपल। हम सीधे नकर खाने से जाते हैं और पहुंचते हैं दीवाने आम। दीवाने आम कौन सी जगह है? जहां पर जो किंग्स थे वो लोगों से मिलते थे, आम लोगों से मिलते थे। बादशाह लोग जो थे वो आम लोगों से मिलते थे। यहाँ पर लिखा है नकर खाना। नकर खाना कौन सी जगह है? वायर ड्रम्स वर बीटन टू शूट आउट द किंग्स मैसेज। जहाँ पर ड्रम्स बजाए जाते थे, ढोल बजाए जाते थे, जब ये पैगाम दिया जाता था, लोगों को मैसेज दी जाती थी कि बादशाह लोग आ रहे हैं। फिर क्या लिखा है उसके बाद, वॉकिंग स्ट्रेट फ्रॉम दीवाने आम। जब हम दीवाने आम से सीधा चलते हैं, वही सा रंग महल। तो हम एक महल देखते हैं जिसका नाम रंग महल है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। देयर वर 3 more बिल्डिंग्स ऑन आवर लेफ्ट साइड। और हमारा जो बायां साइड है उसमें उस साइड 3 बिल्डिंग्स और हैं। लुक फॉर दीज ऑन द मैप। मैप में उनकी तरफ देखो। तो हम मैप पे वापस आ जाएंगे। ये हमारा मीना बाज़ार है और सीधा यहाँ पर नकर खाना जहाँ पे ड्रम्स वगैरह बजाए जाते थे, और ये दीवाने आम जहाँ पर बादशाह लोग आम लोगों से मिलते थे। तो फिर हम दीवाने आम से आगे जाएंगे। यह हमारा रंग महल है। रंग महल के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स हैं। ये आराम का, और ये यहाँ पे हमाम, और ये यहाँ पर ये आराम का, ये यहाँ पर हमाम है। वो ये रंग महल, ये यहाँ पर आराम का, ये यहाँ पर हमाम, ये बीच में जो है ये दीवाने खास है जहाँ पर खास लोगों से मिला जाता था, और यहाँ पर ये मोती मस्जिद है। तो उसके बाद लिखा है वी वॉकड लेफ्ट फ्रॉम रंग महल दीवाने खास वाज वेयर द किंग यूज्ड टू मीट हिज मिनिस्टर्स एंड अदर इम्पोर्टेंट खास पीपल। फिर जब हम लेफ़्ट की तरफ चलते हैं रंग महल से, तो फिर वहाँ पर आगे दीवाने खास आता है जहाँ पर जो किंग लोग थे वो अपने मंत्रियों से मिलते थे, मिनिस्टर्स से, और जो दूसरे खास लोग होते थे उनसे मिलते थे। यहाँ पर ये दिखाया गया है फ्रॉम द राइट रंग महल। ये है रंग महल, आराम का एंड दीवाने खास, और ये दीवाने खास भी हैं। यहाँ पर 3 बिल्डिंग्स हैं। ये रंग महल इनसाइड द रंग महल का अंदर वाला हिस्सा, इनसाइड दीवाने खास वाला अंदर वाला हिस्सा। तो उसके बाद हमारे लिए यहाँ पर 2-4 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे लिखा है विच ऑफ दीज इज़ नियरेस्ट टू रिवर यमुना। रिवर यमुना के नज़दीक इनमें से कौन सी बिल्डिंग है उसका हमें बताना है।
द दीवान आम और द दीवान खास, इन दो में से कौन सी बिल्डिंग जो है वो रिवर यमुना के नज़दीक है। अगर हम यहाँ मैप पे आ जाएंगे तो ये हमारा यहाँ पर है रंग महल, ये दीवान खास और ये यहाँ पर दीवान आम है। ये ईस्ट साइड है रेड फोर्ट का, ये वेस्ट, ये यहाँ पर साउथ और ये यहाँ पर नॉर्थ साइड में, यहाँ पर रिवर यमुना भी आता है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ रहा है। तो हमें बताना है रिवर यमुना के नज़दीक इन दो बिल्डिंग्स में से कौन सी बिल्डिंग है, ये दीवान खास या दीवान आम। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमें नियरेस्ट लगता है दीवान खास जो है वो रिवर यमुना के नज़दीक है। तो उसके बाद हमारा क्या लिखा है, बिटवीन विच टू बिल्डिंग्स इज़ आरामगाह, कौन सी दो बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनके बीच में आरामगाह है। ठीक, हम मैप पे आ जाएंगे वापस। देखो ये हमारा यहाँ पर रंग महल है और ये हमारा यहाँ पर आरामगाह, ये दीवान खास है यहाँ पर, ये इधर हमाम है। हमें बताना है आरामगाह जो है वो किन दो बिल्डिंग्स के बीच में आता है। ठीक, एक तो रंग महल है एक साइड से आरामगाह के और दूसरे साइड में दीवान खास, हमाम हमारा यहाँ इधर है। दीवान खास और रंग महल के बीच में आरामगाह आता है जहाँ पर बादशाह लोग आराम फरमाया करते थे। ठीक, तो उसके बाद लिखा है विच बिल्डिंग्स डू यू पास वाइल गोइंग फ्राम रंग महल टू द हमाम, कौन सी बिल्डिंग्स को आप पास करते हो, बीच में कौन कौन सी बिल्डिंग्स आती हैं जब आप रंग महल से हमाम की तरफ जाते हो। ठीक, तो हम मैप पे वापस आ जाएंगे। देखो ये हमारा रंग महल है, हमें रंग महल से जाना है हमाम की तरफ जाना है। तो और हमें बताना है कि हमारे रास्ते में कौन कौन सी बिल्डिंग आती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रंग महल पे हैं, तो अगर यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पर आरामगाह आ गया, फिर दीवान खास आ गया, एक तो हमारा आरामगाह आ रहा है और दीवान खास आ रहा है। फिर हम यहाँ हमाम पे पहुँचते हैं। अगर यहाँ से हम जाएंगे हमाम पे तो यहाँ पर जो ये हमारी यहाँ पर मोती मस्जिद है, यहाँ नीचे मोती मस्जिद है, ये हमाम है, ये आरामगाह है यहाँ पर, ये दीवान खास। तो रंग महल और हमाम के बीच में दो बिल्डिंग्स आ रही हैं, एक आरामगाह और दूसरी दीवान खास। तो उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है विच बिल्डिंग्स ऑन दिस मैप इज़ फारदेस्ट फ्राम मीना बाज़ार, मीना बाज़ार से कौन सी बिल्डिंग सबसे ज़्यादा दूर है। बाय रोड अगर हम देखेंगे, ये हमारा रोड का मैप दिखाया है, ये हमारा मीना बाज़ार है। मीना बाज़ार से सबसे दूर जो बिल्डिंग है वो लगता है हमें यहाँ पर नकर खाना है, इसको पास करके फिर दीवान खास है। तो अगर हम इस साइड जाएंगे यहाँ पे हमारा जो मोती महल है वो दूर है सबसे, अगर हम इस साइड जाएंगे तो वो हमारी मोती मस्जिद है। और अगर बिल्डिंग की बात करेंगे वो हमारा हमाम जो है वो सबसे दूर है। ठीक, फिर उसके बाद लिखा हुआ है अबाउट हाउ फार इज़ लाहौरी गेट फ्राम दीवान खास, लाहौरी गेट से दीवान खास जो है वो कितना दूर है। ये देखो यहाँ पर हमारा लाहौरी गेट है, तो यहाँ से दीवान खास जो है वो कितना दूर है। अगर हम बात करेंगे दीवान खास की, अगर हम इसको सेंटीमीटर्स के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक एक लाइन डालेंगे, उसे मेजर करेंगे तो जो 1 सेंटीमीटर है वो 100 मीटर्स के बराबर इसने दिखाया गया है यहाँ पर। तो फिर हमारा जितने सेंटीमीटर्स आएंगे तो हम उसको फिर टोटल करेंगे, वो कितने मीटर्स में उसको चेंज करेंगे तो उतना आ जाएगा। अगर हमारे 5 सेंटीमीटर आ गए यहाँ से यहाँ तक तो हमारा दीवान खास जो है वो 500 मीटर दूर है लाहौरी गेट से। और अगर हमारे 6 सेंटीमीटर आ गए तो 600 सेंटीमीटर हमारा जो लाहौरी गेट से दीवान खास का फासला है वो इतना होगा। तो आज हमने क्या देखा, हमने देखा रेड फोर्ट वाला जो अंदरूनी हिस्सा है उसका मैप कैसा है। तो मेन गेट जो हमारा है लाहौरी गेट है, लाहौरी गेट के बाद हमारा मीना बाज़ार आता है, फिर नकर खाना आता है, फिर दीवान आम। दीवान आम कौन सी जगह है,
मीना बाज़ार जो है इसके दोनों साइड्स में शॉप्स हैं। और नक्कर खाना जो है यहाँ पर ड्रम्स बजाए जाते थे, ये मैसेज दी जाती थी कि किंग्स आ रहे हैं। और दीवान आम, जहाँ पर किंग्स आम लोगों से मिलते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे। और हमारा जो दीवान ख़ास है वहाँ पर वो अपने मिनिस्टर्स से मिलते थे और दूसरे जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनसे मिलते थे। और यहाँ पर ये हमारा रंग महल है, यहाँ पर हमारा मोती महल है, और यहाँ पर ये जो बीच में है आराम गाह है, ये यहाँ पर दीवान ख़ास है, ये यहाँ पर हमाम है, ये यहाँ पर मोती मस्जिद है। ये इसका मैप दिखाया गया है कि मैप असल में कैसे बनाते हैं। अगर हमें अपने गांव का मैप दिखाना होगा या अपने मोहल्ले का मैप दिखाना होगा तो हम भी ये वाला सेम जो प्रोसीजर है यहाँ पर इसमें दिखाया गया है, इसी तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। हमारा गांव अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किस बिल्डिंग से शुरू हो रहा है, कोई बिल्डिंग है वहाँ पर स्कूल है कोई, या कोई और बिल्डिंग है, हॉस्पिटल वगैरह है, या कोई पंचायत घर है, वहाँ से हम दिखा सकते हैं हमारा गांव ऐसे है, यहाँ से ये मोहल्ला आ रहा है, यहाँ से ये मोहल्ला आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है, और लास्ट पे हमारा कौन सा मोहल्ला आ रहा है, लास्ट पे किसका मकान आ रहा है, इस साइड में कोई रिवर है या फॉरेस्ट है, कितने हैं वो हम दिखा सकते हैं। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें मैप जो हैं वो कैसे बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह रहमान अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे।